बेटी को बहुत बुरी तरह से मारते हुए कहता है कि तुम्हारी औकात सिर्फ मेरे जूते के नीचे की है। तुम्हें पैदा करके हमने अपने लिए कलंक पैदा कर लिया है। तुम बेटी के नाम पर कलंक हो, कलंक। तब लड़की कांपते हुए कहती है, मैंने क्या गुनाह किया है? तूने मेरी नाक कटवा दी बेशरम। अब तो हमारी मर्जी के बिना शादी करेगी। और उसे एक बंद कमरे में कैद कर देता है उसका बाप। लड़की भूखी प्यासी तड़प रही थी अपने प्यार को पाने के लिए। धीरे धीरे इंतजार करते हुए 1 महीने के बाद मन्नत को फोन मिलता है और वो अपने प्रेमी राहुल को कॉल करती है। हेलो राहुल। तब राहुल कहता है, हेलो मन्नत। राहुल, मुझे बचा लो राहुल, मैं मर जाऊंगी आपके बिना। मैंने तुम्हें अपना पति मान लिया है और मुझे सिर्फ आप चाहिए। मन्नत जोर जोर से रोने लगती है। तब राहुल कहता है, मन्नत तुम सिर्फ मेरी हो और मैं हूं ना। तुम बिल्कुल भी परेशान मत रहो, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपने घर लाकर ही रहूंगा। तब राहुल पूछता है, मन्नत तुमने कुछ खाना खाया? मुझे कुछ नहीं खाना। क्यों, मैं मर गया हूँ क्या? मुझ पर भरोसा नहीं क्या तुम्हें? फिर किसके लिए मार खा रही हूँ मैं? किसके लिए यहाँ गाली सहन कर रही हूँ मैं? इतना कहते ही मन्नत फोन रख देती है। राहुल भी बहुत परेशान रहने लगा था मन्नत को सोच सोच कर। अगले दिन राहुल मन्नत के पापा को व्हाट्सएप पर मैसेज करता है और अपनी तरफ से सारी बातें सामने रख देता है। लेकिन इस मैसेज के बाद ही मन्नत के पिता राहुल को ब्लॉक कर देते हैं और घर जाकर मन्नत को प्यार से देखने लगते हैं और उसे परेशान नहीं करते। अचानक एक दिन मन्नत का फोन आता है। हेलो राहुल, मैं मर जाऊंगी मैं खत्म कर रही हूँ खुद को। इतना कहते ही मन्नत फोन रख देती है। लेकिन राहुल दंग रह जाता है। राहुल तुरंत ही मन्नत की मौसी की लड़की गीता को इंस्टा पर मैसेज करता है। लिखता है, हेलो मैं राहुल, आप मन्नत को समझा दोगे क्या? वो मरने को कह रही है। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मन्नत मर जाए या तुम मर जाओ। तुमने इस रिश्ते को तार तार कर दिया है। इतना सुनते ही राहुल चुपचाप हो जाता है, क्योंकि गीता और उसकी मम्मी किसी की शादी में राहुल की मौसी के घर आ रही थी। राहुल भी वहीं होता है। राहुल ने भी अपनी मौसी को सब बता दिया था। राहुल की मौसी मन्नत की मौसी से बात करती है। तुम्हें पता है राहुल और मन्नत एक दूसरे से प्यार करते हैं? नहीं, हमें बिल्कुल नहीं पता। मन्नत को आलोक बहुत मारता है, लड़की मर जाएगी और राहुल से ही शादी करने को कह रही है। राहुल ने एंगेजमेंट रिंग भी पहना दी मन्नत को, मतलब गहरा प्यार चल रहा है। इतना सुनते ही मन्नत की मौसी शॉक्ड हो जाती है और शादी करके अपने घर पहुंच जाती है। कुछ ही दिनों में बात घूमकर मन्नत की मम्मी के पास पहुंचती है। देख बेशरम, तू प्यार करती है उससे और वो तुझे बदनाम कर रहा है। तेरी मौसी तक को पता चल गया है और उसकी मौसी ने कहा है तो रिंग लेकर बैठी है। मन्नत सॉफ्ट हो जाती है कि रिंग लेकर बैठी है। आज बात को उल्टा सीधा घुमाकर मन्नत को राहुल के खिलाफ कर दिया। तभी मन्नत राहुल को फोन करती है। हेलो, तुमने मुझे बदनाम किया। तुम्हारी मौसी ने रिंग की कहा, ले जाना अपनी रिंग, मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। राहुल ने मन्नत को कहा कि बात उल्टी सीधी घूमकर बनाई गई है। ऐसा नहीं कहा, मैं वहीं था। लेकिन मन्नत राहुल की एक भी बात नहीं सुनती। अब राहुल टूट सा गया था, क्योंकि स्थिति खिलाफ होती जा रही थी। राहुल से आज साफ कह दिया था मन्नत ने कि तुमने मुझे धोखा दिया है। मन्नत का फोन नहीं आता तो राहुल उसके पापा के पास मैसेज करता है और कहता है, मेरी बात करा दो मन्नत से, क्यों उसे मारा पीटा जा रहा है। मैसेज देखकर आलोक राहुल को ब्लॉक कर देता है और मन्नत को फिर से बेल्ट से पीटता है। आलोक कहता है, क्या है उसमें जो तू उसे नहीं छोड़ रही? कितना कमाता है वो? 2 से 3 लाख महीने में। झूठ बोल रही तू। इतना कहते ही मन्नत राहुल की सैलरी स्लिप दिखाती है। सैलरी स्लिप देखकर आलोक कहता है, तू गिनकर आई है क्या उसके पैसे? तू उसके पैसे से प्यार करती है, उससे नहीं। मन्नत ये सब सुनकर टूटने लगती है, क्योंकि आज उसे उल्टा सीधा हर तरीके से दबाया जा रहा था। जब सैलरी स्लिप दिखाई तो आलोक ने सच्चे प्यार को पैसे में तोल दिया। मन्नत रोकर घुट रही थी और चारों तरफ से उसकी मौसी और मौसी की लड़की, उसके मामा, सारे लोग उसे पीछे से डांटने लगे। मन्नत, तेरा बाप कसाई है, कसाई, तुझे काट देगा। सब लोग मिलकर उसे डरा रहे थे। मन्नत ने राहुल को भी अलग कर दिया था।
लेकिन मन्नत अपने ही घर में ताने सुन सुनकर आधी हो चुकी थी। जब लोग किसी को दबाते हैं तो उल्टा सीधा हर तरीके से दबाते हैं। मन्नत के घर वाले राहुल के खिलाफ मन्नत को भड़का रहे थे। 3 महीने के बाद मन्नत अपनी मौसी के घर से राहुल की मौसी के लड़के को फोन करती है और राहुल के बारे में पूछती है। राहुल की मौसी का लड़का किसी दूर के रिश्ते से मन्नत का मामा लगता था, पर राहुल को तो ना तो मन्नत के घर वाले जानते थे, ना उसके घर कभी आना जाना हुआ। बल्कि मन्नत के घर वाले तो दूर, राहुल के घर तो मन्नत के सगे मामा का भी आना जाना नहीं था। लेकिन राहुल को जबरदस्ती मामा का रिश्ता बनवा कर मन्नत को राहुल से दूर कर रहे थे। जिन लोगों ने कभी राहुल के घर की देहरी नहीं देखी, आज तो फिर झूठी शान के लिए मामा क्यों बनाया जा रहा है राहुल को। हेलो मामा, नमस्ते। नमस्ते बेटा। कैसे है राहुल? ठीक है, पागल सा हो गया है। तुम्हें क्या धोखा दिया उसने? कहाँ है वो? ऋषिकेश। इतना सुनकर मन्नत फोन रख देती है और रात 12 बजे राहुल को मन्नत का मैसेज आता है। घूम आए सर। तब राहुल कहता है, क्यों, तुम्हें क्या लेना है मुझसे? जब मैंने धोखा दिया तुमको, तुमने मुझे त्याग तो दिया, अब क्या चाहती हो मुझसे? मैं पागल हूँ क्या, जो बात करने की कोशिश कर रही हूँ? राहुल का दिल पिघल जाता है और मन्नत को माफ कर देता है। कुछ महीने के बाद राहुल की मौसी और विकास मन्नत के घर जाते हैं, लेकिन मन्नत का कसाई बाप वहां नहीं मिलता। जैसे ही विकास और उसकी मां मन्नत के घर के बाहर आ जाते हैं, तभी आलोक वहां रास्ते में आ जाता है और विकास की मां को भरे बाजार गालियां देता है। आलोक कहता है, तू रंडी है, रंडी। तुम सालो गरीब के ढक्कन, तुम मेरे जूते के तलवे चाटने लायक हो। तुम बुलाओ उस लड़के राहुल को जो तुम्हारे रिलेशन में है, मैं उसको गोली मार दूंगा। तू रंडी है, तू रंडी। अपनी बेटी को सुला राहुल के नीचे और अपनी नातनी को सुला राहुल के साथ। आलोक गंदी गंदी गालियों से 50 लोगों के बीच में विकास और उसकी मां की बेइज्जती कर रहा था। आलोक ने आज बेशर्मी की हद पार कर दी थी। अपने ही घर पर आए मेहमान को नंगा और गालियों से शोषण कर रहा था। आज विकास और उसकी मां वहां से रोकर वापस आ रहे थे। घर पहुंचते ही राहुल से विकास की बात होती है। विकास राहुल को सारी कहानी बताता है। राहुल बहुत दुखी हुआ। जिंदगी दोगलों की है। आलोक ने अपना दिया हुआ अपमान अपनी बेटी को नहीं बताया और उल्टा सीधा बोला मन्नत को कि वो रास्ते में कह रही तेरी बेटी नहीं रुक रही। लेकिन आलोक ने ये नहीं कहा। मैंने उनको भरे बाजार में रंडी बोला और जाने क्या क्या बोला। लड़की को बस राहुल के खिलाफ कर देने की साजिश हर रोज चल रही थी। सिर्फ झूठी शान के पीछे आलोक अपनी बेटी की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा था और उसके चरित्र पर दाग लगा रहा था। आजकल आलोक रात में उठ उठकर अपनी बेटी को निगरानी में रखता है। मन्नत ने भीख मांग ली सबसे अपने रिश्ते के लिए। ना तो मां का दिल पिघला और ना ही बाप का। उसके भाइयों का भी दिल नहीं पिघला। इन लोगों की नीचता इतनी बढ़ गई कि लड़की को कहीं भी कुएं में डाल सकते हैं पर राहुल को नहीं दे सकते। लड़कियों और स्त्रियों का हमेशा शोषण होता आ रहा है। आज घर में कोई इसे इज्जत नहीं देता, जबकि मन्नत का पसंद किया हुआ लड़का भी सेम कास्ट का था, अच्छा कमाता था। आज साजिशें रच दी गई राहुल को मन्नत से दूर करने की। और 1 साल के बाद राहुल मन्नत के पिता को कॉल करता है। आलोक फोन नहीं उठाता और नंबर को ब्लॉक कर देता है। राहुल ने अपनी बहन से फोन करवाया तो राहुल की बहन प्रिया कहती है, हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते जी, कौन? मैं एडवोकेट प्रिया बात कर रही हूँ, राहुल की बड़ी बहन। ये रॉन्ग नंबर है। नहीं, मैंने मन्नत के पापा को फोन लगाया है और आपसे ही बात करनी है। मैं भी बाहर हूँ, घर पर शाम को बात करता हूँ। इतना कहकर आलोक ने कॉल कट कर दी और नंबर को ब्लॉक कर दिया। आज राहुल सामने से हाथ मांग रहा था मन्नत का, तो मन्नत के पिता तो बात ही नहीं कर रहे थे। मेरा दिल आज टूट रहा था यादों में। जिन पैरों में पायल की खनखन सुनाई देती थी, आज जंग लगी बेड़ियों ने जकड़ कर रखा है वो कोमल पैर। जिन पैरों की कभी पूजा होती थी, घर की लक्ष्मी कहलाने वाली बेटी आज कैद है। उन तालों से जिनकी चाबियां अहम और अंधकार के समंदर में दबा दी गई हैं। चाबियां दफन हो गई झूठी शान की गहराइयों में। अब स्वार्थ की लहरें बहने लगी और बह गया वो सपना लहरों में जिन सपनों को देखने में आजादी थी। पुरुष अपनी आजादी और अहम में जीने लगा। महिलाएं, औरतों और लड़कियों के सपने टूटकर बिखर गए। वो बेटी जिसने झोली फैलाकर अपनी मांग रखी थी,
ना जाने किस हाल में होगी वो जिसकी यादों में टूट रहा हूं। मन्नत आज भूखी प्यासी एक बंद कमरे में कैद कर दी गई है। मुझे थप्पड़, डंडों और बेल्ट के साथ तमाम लाखों गालियों से मारा गया। मेरे हाथ पैर सूज रहे हैं, पर दर्द ताने और गालियों का है। मैं बेटी हूँ तो क्या हुआ, अपना हक सामने रखना मेरा फर्ज था। लेकिन इस संसार में स्त्रियों का और कन्याओं का शोषण होता आया है और हो रहा है। आज मैं स्त्री हूँ तो अपने पसंद के लड़के से शादी नहीं कर सकती, लेकिन तुम पिता होकर मुझे मेरे नापसंद इंसान को नोचने के लिए दे दोगे? ये कहाँ का न्याय है? मैंने अपनी कास्ट का लड़का देखा। आज समाज की झूठी शान से मुझ पर अत्याचार हो रहा है। जिस लड़के के घर तुम आज तक नहीं गए, आज तक नहीं देखा, आज इसे संस्कार के तमाम बंधनों में बांधकर मुझे मार रहे हो।